अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। तो एक माताजी प्रतिदिन नदी पार करके बोट में बैठकर आती थी भागवत सुनने के लिए। भागवत सुनती थी। महाराज जी कहते थे कि ठाकुर जी भवसागर पार कर देंगे, ठाकुर जी भवसागर पार कर देंगे। तो सब हाथ उठाकर कहते थे कि हरि बोल हरि बोल हरि बोल। भाई ठाकुर जी का नाम लो, भवसागर पार हो जाओगे। तो माता एक दिन जब कथा सुनकर वापस जा रही थी तो थोड़ा लेट हो गई, तो वो आखिरी बोट थी, वो चली गई। अब उसको चिंता हुई कि मुझे घर जाना है, तो बोट नहीं थी तो क्या करे। उसको याद आया कि महाराज जी कहते थे कि हरि बोल, ठाकुर जी भवसागर पार कर देंगे। क्यों ना मैं आज प्रयोग कर कर देख लेती हूँ, भगवान का नाम लेकर देख लेती हूँ कि क्या पता मैं भी भवसागर पार, ये नदी पार हो जाए। भगवान का नाम लिया, जल में पैर रखा और ऐसे चलती चली गई, ऐसे चलती चली गई, तो वो नदी पार भगवान के नाम के सहारे कर गई। वो प्रतिदिन अब बोट का इंतजार नहीं करती थी, भगवान का नाम लेती थी मन ही मन और नदी पार कर जाती थी। जैसे हमारे बाबा जी गुरु महाराज जल के ऊपर चलते थे, जल के ऊपर समाधि लगाते थे मेरे गुरुदेव, ऐसे ही वो भी जल के ऊपर चलकर आती थी कथा सुन। तो एक दिन जब कथा का विराम था तो महाराज जी के चरणों में गिर गई, रोने लगी। कहने लगी महाराज आपने तो मुझे भगवान से मिला दिया, आप जो कहते हैं बिल्कुल सत्य ही है। वो कहने लगे ऐसा क्या हुआ है। कहती है कि मैं पहले बोट में आती थी, जब से आपने बताया कि भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लेने से भवसागर पार हो जाएगा, तो मैं उनका नाम लेकर नदी पार कर जाती हूँ। कहने लगे ये माई झूठ बोल रही है। मन ही मन सोच रहे थे। विराम हो गया तो कहना आज मैं तेरे साथ चलूंगा, देखूंगा कि तू कैसे पार करती। माता के साथ आ गए, नदी पर आए, बोले अब पार करके दिखाओ। तब उसने कहा, जो मन में भगवान का सुमरण करती थी, भजन करती थी, वो नाम लिया और नदी पार कर गई। अब वो बाबा जी खड़े थे तो बाबा जी ने सोचा तो मैं भी पार करके देख लेता हूं, जब ये पार कर गई है तो। उन्होंने भगवान का नाम लिया और जैसे पैर रखा वो धड़ाम से उसमें गिर गए। वो पार नहीं कर पाए क्योंकि उनको उसकी बात का विश्वास नहीं हो रहा था। बहुत से कथावाचक, जिनको हम कथावाचक कहते हैं, जो आचार्य होते हैं, कथा करते हैं, उनको केवल आपको कथा सुनानी है, केवल कथा सुनाने तक वो सीमित रहते हैं महाराज। और यहां तक सीमित रहते हैं कि हमें ये मिले, कथा सुनाई, जय श्री राम, आप अपने घर हम अपने घर। कथावाचक भी लाखों की संख्या में हो गए हैं, और इतने हो गए हैं कि अपनी भागवत अपनी ही बना दी सबने, अपने ही प्रवचन अपनी भागवत बना दी। और यहां पर जो महाराज जी थे वो भागवत तो सुना रहे थे, लेकिन बताना कहना अलग बात है, लेकिन उस पर अमल करना वो एक अलग बात है। जो व्यक्ति भागवत में डूबकर भागवत करता है, और भागवत एक ऐसा सागर है जिसके अंदर जो डूब गया वो डूब कर ऊपर आ जाता है और हमेशा के लिए ऊपर ही रहता है महाराज, नीचे नहीं जाता है दोबारा। जैसे वो माई थी ना, वो भागवत में डूब गई थी, भगवान में डूब गई थी, तो वो डूबी नहीं। लेकिन जो कथा कर रहे थे, वो मैंने बताया कि आजकल कथावाचक बहुत हो गए।